सदगुर के परताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। रामायण के अनुसार भक्ति की चर्चा चल रही है और उसका ये 7वां एपिसोड है। तो इस 7वें एपिसोड में आप सभी लोगों का सादर आभार है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, हार्दिक अभिनंदन है। आइए चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में 85 खा दोहे के बाद में तीसरे चौपाई से माया के बारे में बताते हैं, क्योंकि भक्ति समझने के लिए माया को समझना जरूरी है। तो वो बता रहे हैं कि मम माया संभव संसारा, और जीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। तो ये सारा संसार माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी ईश्वर को प्रिय हैं, क्योंकि सभी ईश्वर के उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु ईश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। और 3 माह द्विज माह श्रुतिधारी, और 3 महु निगम धर्म अनुसारी, और 3 माह प्रिय विरक्ति पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। तो उन मनुष्यों में द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान प्रिय हैं। वैरागवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। और 3 ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, और जहि गति मोरी न दूसर आशा, और पुण्य पुण्य पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, और मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, और जिसे मेरी ही गति यानी आश्रय, यानी जिसने आश्रय शरणागत हो कर लिया है, कोई दूसरा आश्रय जिसका आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार निस्सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। और भगतहीन विरंच किन होई, और सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, और भगतिवंत अति नीचु प्राणी, और मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। और क्या बतलाएं कि भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही बराबर लगता है, प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी, यानी जो भक्ति से ओतप्रोत है, अगर वो नीच भी प्राणी है तो मुझको प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। फिर क्या बता रहे हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया,
सब पर मोही बराबर दाया। और तीन माह जो परिहरी मद माया। और भजय मोही मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अब सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, ऐसी भक्ति करता है, वो मुझे प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय। और सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। और क्या बताया कि वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वो मुझे परम प्रिय है। तो सत्य कहूं खग तो ही सुचि। असेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारु भय मोहि। अपरिहर आश भरोस सब। सत्य कहूं खग तो ही सुचि। सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भय मोहि। परिहर आश भरोस सब। तो बता रहे हैं कि मैं तुझसे सत्य कहता हूं कि पवित्र अन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य माम शरणं व्रज। तो सच्ची भक्ति यही है कि सद्गुरु की शरणागति हो जाना, सद्गुरु की सेवा में लग जाना, उन पे सब कुछ अर्पण कर देना, यही सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। और जो जाने, जो समझे, वो अच्छे ढंग से जाने, क्योंकि भक्ति लोग बिना जाने करते हैं, बिना समझे करते हैं, देखा देखी करते हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं उस रास्ते पर चल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये जो जिस रास्ते पर जो जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, क्या वो सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि जाने बिन, और भक्ति में प्रेम का होना अति आवश्यक है। प्रेम रहित भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। तो प्रेम होना कब होगा कि जाने बिनु न होय परतीति। और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। और जिम खगपति जल कै चिकनाई। तो बिना भक्ति जाने, तभी का बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरे। तो बिना जाने जब आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तब उसमें प्रतीति यानी विश्वास बनता है। और बिना विश्वास के किसी भी चीज में प्रीति यानी प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक प्रेम नहीं है तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम भक्ति करने जा रहे हैं तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करने की आज्ञा हमारे वेद दे रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ दे रहे हैं,
और कौन सर्वोच्च है, कौन हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है, कौन हमको सही दिशा दे सकता है। तो ये जानकर समझकर तभी भक्ति करनी चाहिए। जब ऐसा जानेंगे तब उनमें विश्वास बनेगा, और जब विश्वास बनेगा तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति। ऐसा गोस्वामी जी ने इस राम जो है कथन के अनुसार प्रेरित किया। तो जे असि भगति जानि पर हरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। तो ते जड़ काम धेन गृह त्यागी, और खोजत आकू फिरहि पै लागी। तो जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम या साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं, ऐसा बताया गया। तो सुन खगेश हरि भगत बिहाई, और जे सुख चाहि आन उपाई। तो 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। इसलिए भक्ति को छोड़कर सुख प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, और सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो सदगुरु रूपी जहाज पर बैठ करके और हमें उस जहाज से समुद्र को पार कर लेना चाहिए। यही दृढ़ता, यही प्रेरणा हमारे शास्त्र देते हैं। तो जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भात क्वौ करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, और रही न सके हरि भगति बिहाई। इस पर मैंने नाम लिया, 3 सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पड़ता चारु भेद में बहुत ही कायदे से इस पर जो है विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा की गई है। वो आप जरूर वीडियो सुने तो ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बतलाया जा रहा है कि जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे जो उपाय कर डालें, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। बिना भक्ति के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अस विचारी हर भगत सयाने, अमुक्त निरादर भगति लुभाने। और भगति करत बिनु जतन प्रयासा, और संसृत मूल अविद्या नाशा। तो ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भक्ति करते हैं, और भक्ति का जो मूल तत्व है कि क्यों करना चाहिए मुक्ति, तो मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। अब क्यों तिरस्कार कर देते हैं? क्योंकि इस पर भी हमने जो है अपने विभिन्न वीडियो में बहुत विस्तृत चर्चा की है, फिर भी थोड़ा संक्षेप में आपसे बात कर लेते हैं। क्योंकि 5 प्रकार की भक्ति जो बताई जा रही है, वो मुक्ति बताई जा रही है, वो 5 प्रकार की मुक्ति जब पुण्य क्षीण होता है तो फिर मृत्यु लोक में उस जीव को आना पड़ता है, बार बार शरीर को धारण करना पड़ता है। इसलिए ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, इसको तिरस्कृत की गई हैं। तो जो सत भक्ति होती है, सर्वोच्च भक्ति होती है, सदगुरु भक्ति होती है, वो सदगुरु भक्ति हमें
परम मोक्ष के तरफ ले जाती है कि जहां जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। तो आप उसको देखिएगा, उस पे बहुत ही कायदे से विस्तृत चर्चा है और समझने योग्य है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बताया कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई और सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसहि करुण जाके उरंत। तो इस प्रकार से ये ज्ञान सिद्धांत है भक्ति, और भक्ति जो है वो मणि के समान है, मणि की प्रभुता है। और जो भक्ति है वो सुंदर चिंतामणि के समान है, जिसको हृदय के अंदर धारण करना चाहिए, वही भक्ति हृदय के अंदर बसती है। तो परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा और लोभ बात नहीं ताही बुझावा। तो जो चिंतामणि है, सुंदर भक्ति जो चिंतामणि है, उससे क्या होगा कि वो दिन रात अपने आप ज्ञान रूप में होकर के परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि है। मणिवान धनवान होता है, क्योंकि मणि स्वरूप धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है और वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती, यानी स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो भक्ति ये चीज है। और भक्ति से क्या होता है कि परम प्रबल अविद्या तम मिट जाई और हरहि सकल शलभ समुदाई। खल कामादे निकट नहीं जाही और बसहि भगति जाके उरमाई। तो अविद्या का प्रबल अंधकार भक्ति के प्रकाश से मिट जाता है। मदाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है तो काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। तभी पहले हमने प्रार्थना में ये कहा कि सदगुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिछले सेना सब भागी। तो गरल सुधा शम अरहित होई और त्यहि मनि बिनु सुख पाऊ न कोई। और व्यापहि मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। तभी कहा कि राम भगति मन उर बस जाके और दुख लवले से न सपन होता की। तो जिसके हृदय में सत्य भक्ति बस जाती है, उसको स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य चतुरों के शिरोमण हैं, जो इस प्रकार के भक्ति रूपी मण के लिए भली भांति यत्न करते रहते हैं। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत संदा।
और सब कर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिनु संत न काहू पाई। तो श्री जो है धीर पुरुष जो हैं वो संत पुरुष वो मेघ हैं, श्री जो भगवान होते हैं वो चंदन के वृक्ष होते हैं, और संत क्या है वो पवन हैं। वो सब साधनों का फल सुंदर हर भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। तो अस विचार जय कर सतसंगा, और राम भगत त्यही सुलभ विहंगा। तो ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करके और जो है भक्ति को करता है तो उसे भक्ति सुलभ हो जाती है। विरत चरम अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, और जय पाई सो हरि भगतु देखो खगेश विचार। तो वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वही भक्ति है। ऐसा विचार कर अपने हृदय में भक्ति को धारण करना चाहिए। तो सबका पूरा रूपांतरण क्या है कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, और रघुपति भगत बिना सुख नाही। तो सब मिला करके अगर हम सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि सच्ची सत्य भक्ति करनी है। और सत्य भक्ति के लिए श्रुति पुराण हमको प्रेरणा देते हैं कि ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी सद्गुरु की भक्ति ही इस समय नितांत आवश्यक है। तो सद्गुरु की भक्ति जब हम करेंगे तो हमें समस्त सुखों का सागर प्राप्त हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।